राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आज इस वीडियो में हम आपके साथ पवित्र पावन महाफलदायक वैशाख मास के विषय पर चर्चा करेंगे कि इस मास के स्नान नियम क्या है और इस मास का महत्व क्या है। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का विषय। हमारा हिंदू न्यू ईयर चैत्र मास से शुरू होता है। जैसे कि चैत्र मास के नवरात्रे गए और अब वैशाख मास शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि 1 जनवरी को यानी कि 31 दिसंबर के बाद से न्यू ईयर शुरू होता है। वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होता है और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चैत्र मास से नया साल शुरू होता है, जो कि हमारे सनातन धर्म के हिसाब से आता है। चैत्र के बाद वैशाख का महीना आता है और ये हिंदी कैलेंडर के हिसाब से दूसरा महीना होता है। वैशाख का महीना बहुत ही पवित्र, पावन और जल्दी फल देने वाला महीना होता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में हिंदू कैलेंडर के अनुसार 4 मुख्य मास माने गए हैं, जैसे कि माघ का महीना, वैशाख का महीना, सावन का महीना और कार्तिक का महीना। तो वैशाख मास ये महीना भगवान को प्रसन्न करके उनकी शक्ति दिलवाने वाला और भौतिक सुख पाने के लिए आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला महीना होता है, जिसमें आप प्रभु को समर्पित कार्य करते हैं। प्रभु के प्रति अगर आप प्रेम चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, तो सबसे आसान उपाय है कि वैशाख मास स्नान करना। ग्रंथों में इसे पुण्य देने वाला महीना कहा गया है और वैशाख मास को मधुसूदन मास और कहीं कहीं पर माधव मास भी कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपना नाम दिया है। और इस मास का महत्व भी उन्होंने बताया है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में किया गया कोई भी पुण्य कार्य हमें उसका फल कई जन्मों तक मिलता है। इसमें सुबह सूर्योदय से पहले नहाने का महत्व बताया गया है। साथ में ही इस महीने में तीर्थ स्नान करना या गंगा स्नान करना, यानी कि किसी भी पवित्र नदी का स्नान करने से या कहीं पर तीर्थ यात्रा करने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सिर्फ 3 दिन के वैशाख स्नान से ही महापाप से भी मोक्ष पाया जा सकता है। वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण लिखी है, उन्होंने भी प्रभु कृपा वैशाख स्नान के फल से ही प्राप्त की थी। वैशाख का महत्व सुनकर हमें ये तो समझ आ जाता है कि ये बहुत फलदायी महीना है, लेकिन इसमें हमें करना क्या है। स्नान दान भी समझ आ गया कि हमें कहीं पर जाकर गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। नहीं तो आप अपने घर में भी सूर्योदय से पहले उठकर जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं और उसके बाद आप मंदिर जाकर अपने इष्ट देव को फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, उनकी कथा सुनिए, संकीर्तन में भाग लें। ये तो समझ आता है, लेकिन इस महीने को स्नान करना बहुत ही सरल माना जाता है, क्योंकि अगर हम माघ का महीना ले तो उस समय बहुत ठंड होती है और ठंडे पानी से स्नान करना सभी के लिए संभव नहीं होता। और अगर कार्तिक मास लें तो उस मास में क्योंकि कितने ही त्योहार आते हैं, हम उन त्योहारों में व्यस्त रहते हैं। घर में लोगों का आना जाना लगा रहता है। दिवाली का त्योहार आता है, धनतेरस का त्योहार आता है, तो उस समय भी हम थोड़ा सा थक जाते हैं। लेकिन वैशाख का पवित्र महीना हम सबके लिए एक वरदान की भांति होता है, क्योंकि इस महीने गर्मी होती है, सुबह जल्दी उठने या स्नान करने में भी परेशानी नहीं होती। इसलिए सबको वैशाख स्नान जरूर करना चाहिए। वैशाख में जल्दी सुबह उठकर पूजा पाठ करना, मंदिर जाने, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होती। नारद जी के अनुसार ब्रह्मा जी ने वैशाख महीने को अन्य सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ बताया है। नारद जी के अनुसार ये महीना धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है और देवताओं द्वारा भी पूजित है। उन्होंने वैशाख मास का महत्व बताते हुए कहा कि जिस तरह विद्याओं में वेद मंत्रों में प्रणवाक्षर या पेड़ पौधों में कल्प वृक्ष या फिर गांव में कामधेनु, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य भगवान, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सोना और रत्नों में कण शेष हैं, उसी तरह अन्य महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। इस महीने में तीर्थ स्नान
और दान से जाने अनजाने किए हुए हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि विशाख के महीने में भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव और ब्रह्मा जी यानी त्रिदेव की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। इससे हमें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि बनी रहती है और व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। विशाख स्नान में 4 बात मुख्य हैं। सुबह व्रत में स्नान करना, पूजा अधिक करना, माला जाप और शास्त्रों का पाठ करना और दान देना। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से विशाख स्नान प्रारंभ हो जाता है। यह स्नान पूरे विशाख मास तक चलता है और विशाख पूर्णिमा पर ही इसका समापन होता है। कई लोग विशाख स्नान विशाख प्रतिपदा तिथि से ही शुरू कर देते हैं, जो कि एकम होती है। विशाख स्नान हमेशा चैत्र पूर्णिमा से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए चैत्र पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है। जब हम चैत्र पूर्णिमा से विशाख स्नान शुरू करते हैं तो हमें विशाख स्नान के साथ साथ चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती का फल भी मिलता है। इसलिए हमें चैत्र पूर्णिमा से विशाख स्नान शुरू करना चाहिए और विशाख पूर्णिमा पर इसका उद्यापन करना चाहिए, ताकि हमारी गिनती का पूरा 1 महीने का समय पूरा हो जाए। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि अगर विशाख स्नान में अगर हमने नियम ले लिया है तो हम तीर्थ स्थान या किसी पवित्र नदी पर नहीं जा सकते, तो घर में ही हम जल को नहाते समय हर हर गंगे कहकर भी हम स्नान कर सकते हैं, या फिर गंगा जीव जमुना जीव गोदावरी सरस्वती कृष्णा कावेरी नर्मदा जलम अस्मिन् सन्निधे कुरु, इस मंत्र का जाप करके भी हम गंगा स्नान का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान से हम प्रार्थना करें कि हे भगवान मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं सूर्य के मेघ राशि से स्थित होने पर विशाख मास में प्रातः स्नान करूंगी। आप मेरे स्नान को निर्विघ्न पूरा कीजिए और किसी कारणवश इस समय मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे विशाख स्नान को पूरा समझें और इसी तरह भगवान से प्रार्थना करें। और स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय पहली किरण के साथ ही सूर्य देव भगवान को अर्घ्य दें। और भगत जनों, अगर संभव हो तो आप शिवलिंग पर भी मंदिर में जाकर जल चढ़ाएं, क्योंकि आजकल सभी कामकाजी होती हैं, किसी के पास इतना समय नहीं होता मंदिर जाने का, तो आप घर पर ही भगवान विष्णु या भगवान शिव की या माता रानी की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु को आप तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं, पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद दूध या अन्न लेना चाहिए। हर दिन जल या अन्न का दान जरूर करना चाहिए। अब हम आपको एक बात साफ बताएं कि विशाख स्नान और विशाख व्रत दोनों अलग अलग बातें हैं। आप चाहो तो दोनों इकट्ठे कर सकते हैं, और अगर आप किसी व्रत का नियम लेते हैं और आप सुबह नहीं उठ पाते, शारीरिक अस्वस्थता के कारण विशाख स्नान का नियम नहीं ले पाते, तो आप विशाख व्रत कर सकते हैं। इस महीने में जो भी पवित्र तिथियां आती हैं आप उसमें व्रत रख सकते हैं। दोनों ही बहुत फलदायी होते हैं, और अगर आप दोनों ही संभव हो कर सकते हैं। पूरे 1 महीने का ये व्रत माना जाता है। और विशाख व्रत का मतलब होता है एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करना, और इसके भी कुछ नियम होते हैं। इसमें हमें सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना होता है, और संयम के साथ अपना अधिक से अधिक समय पूजा पाठ और माला जाप में लगाना है। अगर कोई साधक विशाख व्रत नहीं कर सकता तो वह सिर्फ विशाख स्नान भी कर सकता है। इसलिए आप अपनी शारीरिक स्वस्थता के अनुसार देख सकते हैं कि आपको कौन सा व्रत ज्यादा रखना सुविधाजनक लगता है। इसके बाद विशाख मास की जो पवित्र तिथियां हैं, जैसे कि एकादशी, अमावस्या, उनमें भी आप व्रत रख सकते हैं। विशाख महीने में एक समय खाना खाने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और सेहत के नजरिए से भी ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर वैज्ञानिक ढंग से हम इसे देखें तो इस मौसम में क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए ज्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए, और कम खाना खाने से आलस्य नहीं होता, मन में बुरे विचार नहीं आते, इंसान पाप कर्म करने से बच जाता है। इस महीने में बहुत सी पवित्र दिन आते हैं, जैसे एकादशी तिथियां, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया। इसी महीने श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी होते हैं। शंकराचार्य जी की जयंती, विश्व संक्रांति, गंगा सप्तमी, सीता नवमी, मोहिनी एकादशी, नरसिंह जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ये सारे पर्व
विशाख मास में आते हैं। और अगर हमने विशाख व्रत रखा है तो इन सभी पर्वों के व्रत भी साथ में हो जाते हैं। फिर हम जानेंगे कि शास्त्रों के अनुसार क्या हमें दान करने से कोई फल मिलता है। देखिए, अगर आप इस गर्मी के महीने में प्याऊ लगवाते हैं तो वह बहुत ही अधिक पुण्यदायी होता है, जिससे हमारे देवता, पितृ, ऋषि मुनि सभी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवतागण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाने से बड़ा, जलदान से बड़ा इस समय कोई भी दान नहीं माना जाता। पंखे का दान, छाता देना, ये सभी दान विशेष माने जाते हैं। और जो व्यक्ति महात्माओं को प्रेम के साथ शीतल जल देता है उसे 1000 यज्ञ का फल मिलता है। धूप से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखी से हवा करके शीतलता देता है वो भी पाप रहित होकर भगवान के चरणों में लग जाता है। जो राह में थके हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को वस्त्र से हवा करता है वह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेता है। जो विशुद्ध मन से तार का पंखा जरूरतमंदों को दान देता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ब्रह्मलोक का वासी बन जाता है। जो विशाख मास में चप्पल जूते का दान करता है वह विष्णु लोक में मोक्ष को प्राप्त करके जाता है। जो रास्ते में अनाथ के रहने के लिए विश्राम घर बनवाता है उसके भी पुण्य फल का वर्णन किया गया है। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण को, मेहमान को कोई भोजन करवाए तो उसे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए विशाख मास में जो कि गर्मी का मौसम होता है उसमें फल जो कि ठंडे फल होते हैं, तरबूज, खरबूजा, आम, इनका दान करके भी आप अति पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम किसी जरूरतमंद को दान देते हैं तो उसके दिल से एक सच्ची दुआ निकलती है और वह हमारे किस समय किस मुश्किल में काम आती है ना, ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन कहते हैं ना कि जब कर्म अच्छे हों और हम किसी को दान दें तो उसकी दुआएं भी हमें लगती हैं और हमारे बुरे कर्म जो हमें किसी मुश्किल के समय हमारे आगे आ खड़े होते हैं, या कई बार दुर्घटना के समय हमारे परिवार पे कोई बाधा आ जाती है तो वह दुआएं उस समय काम आती हैं। ये तो आप सभी लोग सुनते ही हैं, यानी कि हमारा दिया हुआ दान हमारे भाग्यों को बदलने में संभव होता है। स्कंद पुराण में राजा महिरथ का उल्लेख आता है कि उन्होंने केवल विशाख स्नान करके ही वैकुंठ को प्राप्त कर लिया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में विशाख मास के स्नान दान और व्रत के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी। और अगर आप इसके संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको विशाख मास की और श्री हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। आप सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय श्री हरि, जय माता रानी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।